स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के पहले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे किसको, किसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, किसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहेंगे। तो इसकी एक रटी रटाई डेफिनेशन है जो आपको स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं क्या है डेफिनेशन। देखो, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन if the increase or decrease in the measure of one results in the corresponding increase or decrease in the measures of the other। कहने का मतलब यह है कि अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस तरह से रिलेटेड हैं कि एक क्वांटिटी के बढ़ने पर, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, डिक्रीज हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास देखो ये दो पत्थर है, एक है छोटा पत्थर जिसका वेट है आपके पास 5 kg, एक है बड़ा पत्थर जिसका वेट है आपके पास 10 kg। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि छोटे पत्थर को आपको मूव करना है, तो अगर मूव करना है तो उसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पत्थर छोटा है, उसका वेट कम है, तो उसे मूव करने के लिए फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। अब देखो वेट कम है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ रहा है, और नीचे वाले पत्थर को देखो वेट है उसका 10 kg, अब उसे मूव करना है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर बड़ा है, उसका वेट ज्यादा है, उसे मूव करना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो वेट ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, पहले वेट कम था तो फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आप कहोगे बिल्कुल। एक चीज और बच्चों ध्यान में रखनी है, पहले तो ये देखना है कि एक के बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़े और फिर एक के कम होने पर दूसरी चीज कम हो, उनको हम क्या कह देते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। बट साथ ही साथ एक और चीज आपको दिमाग में रखनी है, तभी उनको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। उनके बढ़ने का जो रेशियो है, देखो वेट और फोर्स का जो रेशियो है, इंक्रीज होते होते जो उनका रेशियो है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। पहले वेट कितना था, 5 kg, और आपने जो फोर्स लगाया मैं उसे मान लेता हूं वो 5 न्यूटन है, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। तो पहले वेट कितना था, 5 kg वेट था और फोर्स आपने अप्लाई किया 5 न्यूटन, तो 5/5 वेट है 5 kg और फोर्स है आपका 5 न्यूटन। वेट और फोर्स का रेशियो क्या आएगा, 5/5 मतलब 1:1। अब क्या है आपके पास, रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। अब दूसरा अगले वाले पत्थर पे आते हैं, उसका वेट था 10 kg, उसे मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, मैंने कहा 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा। अब रेशियो चेक करो, 10/10 क्या आता है, 1 आता है ना, अभी भी 1 आया, तो मतलब दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। अब हम इसको बोलेंगे ये क्या है, वेट और फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेशियो सेम आता है तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं, और बढ़ने बढ़ने पर रेशियो सेम ना आए, रेशियो में चेंज हो, उससे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहते हैं। अगर मेरी इतनी सी बात समझे हो तो अब पहले क्वेश्चन को हम डायरेक्टली बहुत ही मजे से कर लेंगे। होप समझ में आया। तो अब देखो ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये जो पार्ट्स दे रखे हैं ना, इन्हें बोला गया कौन कौन से पार्ट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं और कौन कौन से नहीं है। तो पहले पार्ट को पढ़ते हैं। पहले पार्ट में बोला गया हाइट ऑफ अ चाइल्ड, जिसको हमने x से रिप्रेजेंट करा है, एंड हिज वेट, जिसे y से रिप्रेजेंट करा है, एज ही ग्रोस। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हाइट बढ़ने के साथ साथ वेट तो बढ़ता है, हाइट बढ़ने के साथ साथ वेट तो बढ़ता है, बट हाइट और वेट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है, वो क्या होता है, चेंज होता है, वो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, आपको समझ में नहीं आया तो ये एग्जांपल समझो। तो बच्चों केस 1 में ये जो प्यारा सा आपको क्यूट सा बच्चा दिख रहा है, मैंने कहा इस बच्चे की हाइट है आपके पास 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम हाइट को x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हाइट इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर है। और मैंने बोला इस बच्चे का जो वेट है, जिसको हम y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है 3 kg। अब अगर मैं आपसे पूछूं हाइट और वेट का रेशियो क्या होगा, ये आप बताओ। यहाँ कहे तो x1/y1 का रेशियो क्या होगा, ये बताओ। आप कहोगे बहुत ही सिंपल है, 30/3 इक्वल्स टू 10। हाइट और वेट का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा x1/y1 इक्वल्स टू 10। अब मैंने कहा सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस पे अब ये जो बच्चा है थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि केस सेकंड है, हाइट को यहाँ पे हम x2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैंने बोला कि जो हाइट है बच्चे की यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, मतलब x2 इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। और अगर मैंने आपको बोला कि वेट है बच्चे का y2 इक्वल्स टू 4 kg, अब हाइट और वेट का रेशियो बताओ। आप कहोगे बहुत ही सिंपल है, x2/y2 इक्वल्स टू 36/4 हो जाएगा और रेशियो आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हाइट और वेट का जो रेशियो है
मतलब x2/y2 वो कितना है 9। तो केस 1 और केस 2 में जो हाइट और वेट का जो रेशियो है वो सेम है। पहले केस में x1/y1 10 आ रहा था, दूसरे केस में x2/y2 9 आ रहा है, मतलब रेशियो क्या है सेम नहीं है। रेशियो सेम नहीं है इसलिए हम क्या कह रहे हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर पहला पार्ट समझ में आया तो अब चुटकियों में सारे पार्ट हम कर लेंगे। तो चलिए अब सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन इफ कार इज नॉट मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपको पता है आप कार में और आप कार को चला रहे हो तो टाइम के साथ साथ आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, मतलब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा ही। बट डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है ये सेम नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कार यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रही है। कार अगर यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रही है तो जो रेशियो होता है डिस्टेंस और टाइम का ये क्या होगा चेंज होगा, इसलिए ये हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। समझ में आ चुका होगा आपको। अब करते हैं तो बच्चों थर्ड पार्ट ये है आपकी स्क्रीन पे, वेजेस ऑफ अ वर्कर एंड द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा या नहीं बताओ जल्दी से। आप कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि वेजेस मतलब होता है तनख्वाह। जो तनख्वाह होती है वर्कर्स की पर घंटे के हिसाब से वो क्या रहती है फिक्स रहती है। अगर एक मजदूर को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं तो 2 घंटे के 200 रुपए मिलते हैं, 3 घंटे के 300 रुपए मिलते हैं। अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या होगा वेजेस और पर आवर का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगला पार्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द फीस पेड बाय देम। नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनकी जो फीस है इनका रेशियो भी कैसा रहता है कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो ट्यूशन में पढ़ रहे हो, एक महीने की फीस 1500 रुपए है तो अगले महीने की फीस ऐसा नहीं होती है कि 4000 रुपए हो जाती है, वो हमेशा फिक्स ही रहती है, हर एक स्टूडेंट की फिक्स रहती है। अगर मैं रेशियो निकालने जाऊंगा तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और बच्चों की जो फीस है उनका जो रेशियो होगा सबका सेम सेम होगा। अगर एक स्टूडेंट की फीस 1500 रुपए है, ठीक है, एक स्टूडेंट की फीस 15 तो रेशियो 1/1500 आ जाएगा। ऐसा सबका रेशियो क्या होगा सेम ही होगा। अब लास्ट पार्ट आपको बताओ मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा क्या नहीं। कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करो और अपना नाम भी लिख देना कि हाँ मैं यहाँ से हूँ और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, बताना जरूर। आपके कमेंट मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन साथ आपके सामने हाजिर होते हैं हम और हमारा चैनल लिमिट ब्रेकर्स। आज के लिए बस इतना ही।